हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे भारत के संरक्षित जैवमंडल यानी कि जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र, जिसे कहते हैं इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है पूरे भारतवर्ष में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। और 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं अलग अलग राज्यों में हैं, जिनकी लिस्ट हम देखेंगे। उससे पहले आप देखिए बायोस्फीयर होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि जहाँ पर तीनों चीज़ें मिलती हैं, लैंड, वाटर और एयर, तीनों चीज़ें जहाँ पे मिलती है, यहीं पे जीवन संभव है। और इसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं, ऐसी एरिया को जहाँ पर तीनों चीज़ें मिलती हों और जहाँ पर जीवन संभव है। कौन कौन सी चीज़ें? वाटर, लैंड और एयर। ओके, अब बायोस्फीयर होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बायोस्फीयर एक बहुत ही बड़ी एरिया होती है, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, जिसमें बहुत कुछ आता है। जैसे कि ये जो अंदर का भाग होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, इसे कोर जोन कहते हैं। और ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि इसमें केवल जीव जंतु होते हैं, वो जो प्रोटेक्टेड होते हैं, इसी में रहते हैं, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह का गतिविधियाँ आप नहीं कर सकते और कोई भी नहीं जा सकता। और ये जो होता है, इसे बफर जोन कहते हैं। इस जोन में भी प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन सेमी प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि कुछ अनुमति, सरकार की अनुमति लेकर के कोई भी अगर रिसर्च का कार्य हो या मेडिसिन पर्पस से कोई आया जा सकता है। और इसमें चूँकि मेडिसिन पर्पस से इसलिए आ सकता है कि जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ होती हैं। ओके, और ये नेक्स्ट होता है ट्रांजिशन जोन, जो सबसे बाहर होता है। इसमें ह्यूमन सेटलमेंट होता है, यानी कि आदमी झुग्गी झोपड़ी, घर, कुछ भी मकान बना करके रहते हैं। साथ साथ में यहाँ पर नेशनल पार्क, अब नेशनल पार्क जो है, इसमें एक बायोस्फीयर रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसमें एक नहीं, पता नहीं कितने नेशनल पार्क हो सकते हैं और पता नहीं कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, और नेशनल पार्क तो आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय वन उद्यान, ठीक है। तो बस इतना जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। और ये जानना है आपको कि कोर जोन होता है, जो कि पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। बफर जोन में सेमी प्रोटेक्टेड होता है, केवल रिसर्च पर्पज़ और मेडिसिन पर्पज़ से अलाउ होते हैं, वो भी गवर्नमेंट का परमिशन लेनी पड़ती है। और ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट होता है और गतिविधियाँ होती हैं, ये छूट होती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमें देखिए बस इतना इसी से पूछ लेता है क्वेश्चन, और बाकी कुछ नहीं पूछता है, इधर उधर घुमा करके ज़्यादा नहीं पूछता है। जो काम की चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगा, वो देखिए। अब देखिए, 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में से 11 को मैंने यहाँ पे लिखा है, 11 जो है यूनेस्को ने इनको मैब यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर की श्रेणी में रखा है। जिसमें क्या क्या हैं, इसमें मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया है, आप उनको देख सकते हैं। और इनको याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया है। पहला है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के बॉर्डर पे है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोक्रेक मेघालय में है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। सिंपलीपाल जो कि उड़ीसा में है। अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। और ग्रेट निकोबार है, देखिए ग्रेट निकोबार। इसके बाद अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कंचनजंगा सभी लोग जानते हैं कि सिक्किम में है। और ये कब कब हुए थे, इनकी डेट्स भी मैंने दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसको कैसे याद रखेंगे, हम ट्रिक के साथ देखेंगे। ये बस मैंने आपको पूरा बना दिया है कि आप देख सकें। तो ये ट्रिक है उसके लिए, 11 को याद करने के लिए। लेकिन हम इन 11 को भी बाद में देखेंगे, उससे पहले हम दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। जो हमारे पास सारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनको कैसे याद रखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है राज्य, और यहाँ पे है बायोस्फीयर रिजर्व के नाम। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश सबसे मैप में ऊपर होता है, उसके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हैं। तो हिमाचल प्रदेश को कैसे याद रखेंगे, हम एक वर्ड पकड़ेंगे, हम तो चले प्रदेश। और प्रदेश जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जा रहे हैं। बस यही शब्द आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, हम तो चले प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश, कोल्ड ड्रिंक से कोल्ड डेजर्ट याद रख पाएंगे। उत्तराखंड जो है, इसमें है नंदा देवी है उत्तराखंड में। और कैसे याद रखेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को? आप उत्तराखंड में एक बहुत ही मशहूर धाम है, चारों धामों में से मशहूर एक धाम है। कौन सा धाम है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन वहाँ पे शिव जी हैं, और शिव जी हैं तो आप जानते हैं कि शिव जी के हर एक मंदिर में नंदी जी पहले ही आपको खड़े मिलेंगे या बैठे मिलेंगे। ये बिल्कुल ही सत्य है। तो अब कल्पना कीजिए कि शिव जी के उत्तर दिशा में, हमेशा शिव के उत्तर में नंदी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखेंगे, उत्तराखंड नंदी देवी मान लीजिए तो नंदा देवी। नेक्स्ट है असम, इसको कैसे याद रखेंगे? आसाम
आसाम में सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे है मानस नाम का बायोस्फीयर रिजर्व और डिब्रू सिकोहा। याद कैसे रखेंगे? आसान नहीं है मानस को यानी कि मनुष्य को डुबोना, यानी कि किसी तरह से आप चाहें कि किसी को के पीछे पड़ जाएं और किसी को बिल्कुल डुबो दें, उसको कर्ज में ला दें या फिर किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचा दें, तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो खुद को नुकसान पहुंचता है। तो बस इसी तरह से याद रखेंगे, आसान नहीं है मानस को डुबोना। तो आसान यानी कि आसाम, मानस मानस डुबोना, डिब्रू सिकोहा, इस तरह से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में है नो क्रेक। तो आप जानते हैं जब मेघ बरसते हैं और गरजते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रॉब्लम आती है। अगर किसी कोई ज़्यादा अगर डीजे उजे भी सुन ले, गाना सुन ले, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मान लीजिए कि किस आपने मेघ की इतनी गर्जन सुना आपने कि आपका दिमाग क्रेक हो गया, तो बस यही याद रखेंगे, मेघ इतना गरजा कि क्रेक हो गए। तो मेघ से मेघालय, क्रेक से नो क्रेक। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे है दिहंग और दिबांग। ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। याद कैसे रखेंगे कि देखिए, करुणा से, अरुणा यानी कि करुणा से दिव्यांग को भी ठीक किया जा सकता है। तो दिव्यांग से दिहांग दिबांग हो ही जाएगा, आप इस तरह से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है ओडिशा, और ओडिशा में है सिमलीपाल। इसको कैसे याद रखेंगे? ओडिशा से आप एक शब्द बनाइए ओढ़नी, ठीक है। ओढ़नी जैसा कि आप जानते हैं दुपट्टा जिसे कहते हैं, सिंपल आप ओढ़ रही हैं, बस यही याद रखिए कि आप। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है शेषाचलम। कैसे याद रखेंगे? बस कल्पना कीजिए कि अंधेरे में कोई आदमी है जो शेष नाग से खेल रहा है। आपने देखा है न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ दिखाते रहते हैं, पी करके दारू पी करके शराबी एक खेल रहा था, शेष नाग से खेल रहा था। तो इस तरह से बस कल्पना कीजिए कि अंधेरे में कोई आदमी है जो शेष नाग से खेल रहा है, तो आपको इस तरह से याद रहेगा। देखिए नेक्स्ट है तमिलनाडु और केरल, दोनों के बॉर्डर पे है अगस्ता मलाई। कैसे याद रखेंगे कि तमिल यानी कि ज्ञान, तामिल यानी कि ज्ञान, केला मलाई खाने से बढ़ता है। अगर केला खाएं और मलाई खाएं तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। बस ये इतने याद रखेंगे कि तामिल जो है केला और मलाई खाने से बढ़ता है। नेक्स्ट है गुजरात, और ये है यहाँ पर पाया जाता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो एक शब्द यहाँ से कच्छ पकड़ लीजिए। गुजरात का आप जानते हैं गुजारा रात, तो गुजारा रात कैसे गुजारा आपने? कच्छे में गुजारा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे गुजारा रात कच्छे में। तो गुजारा रात यानी गुजरात, कच्छे में यानी कि कच्छ का कच्छ हो ही जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है पन्ना और पचमढ़ी। तो मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे हम लोग एमपी शब्द ले रहे हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मध्य प्रदेश। तो आप जानते हैं कि एमपी लोग, बस कल्पना कीजिए कि एमपी लोग क्या करते हैं, पान खाकर कहीं भी पच थूकते रहते हैं, ठीक है। तो एमपी से मध्य प्रदेश, पान से पन्ना, अब पच से पचमढ़ी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है अचानकमर अमरकंटक। याद कैसे रखेंगे? अब यहाँ पे भी सोचिए कि एमपी लोग, अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो एमपी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं बल्कि छाता लेकर के घूम रहे हैं और अपने आप को अमर समझ रहे हैं कि हमें तो कोरोना होगा नहीं, हम अमर हैं, ठीक है। तो एमपी लोग छाता लगाने के बाद अपने आप को अमर समझते हैं। तो एमपी और छाता यानी कि एमपी से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़ और अमर से अमरकंटक आप पकड़ लेंगे तो ये अचानकमर अमरकंटक दोनों आ जाएगा। अब देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको कैसे याद रखेंगे कि भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी है। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ग्रेट रन ऑफ कच्छ, वही कच्छ है, कक्षा आपका। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सिकोहा है, जो सबसे छोटा है। और डिब्रू सिकोहा कहाँ है? आपने पढ़ा था अभी कि मानस को डुबाना आसान नहीं है, तो वही है असम में। नेक्स्ट और देख लेते हैं कुछ फैक्ट। ये देखिए, ये पूछा जाता है, ये आपको जानना चाहिए। ये यहाँ पर है कोल्ड डेजर्ट, रुकिए एक मिनट, हाँ, कोल्ड डेजर्ट सबसे उत्तर में है और पूरब में दिहांग दिबांग है, पश्चिम में रन ऑफ कच्छ है और दक्षिण में अगस्त मलाई है। लेकिन ये भारत की भूमि पे दक्षिण में अगस्त मलाई दक्षिणतम है। लेकिन अगर कहा जाए कि भारत में कौन सा सबसे दक्षिणतम है तो है ग्रेट निकोबार। आप इस तरह से याद रखेंगे कि सबसे दक्षिणतम ग्रेट निकोबार है, लेकिन भारत की भूमि पे कौन है? वो है अगस्ता मलाई, जो कि तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर में, इस तरह से केरल है और इस तरह से तमिलनाडु है, यहीं पे बॉर्डर पे है अगस्ता मलाई। चलिए थोड़ा मैप से देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर देखेंगे मैप के थ्रू कौन कहाँ पे क्या है।
ताकि आपको परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए सबसे ऊपर आप देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर है। हम शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। ये है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं, आपको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर है कोल्ड डेजर्ट। याद कैसे रखेंगे, हम तो चले प्रदेश कोल्ड ड्रिंक पीने, इस तरह से याद रखेंगे। ये है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आप जानते हैं कि शिव जी का बहुत बड़ा एक धाम है, और शिव जी का धाम है तो उनके उत्तर दिशा में हमेशा नंदी बैठते हैं, तो यहाँ पे नंदा देवी हो गई। इस तरह से याद रख पाएंगे। सिक्किम को कौन नहीं जानता, अगर इधर आएँ आप तो देखिए ये है सिक्किम, और सिक्किम में कौन नहीं जानता, कंचनजंगा भारत का दूसरा नंबर का पर्वत है। तो यहाँ पे पूरा कंचनजंगा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट अगर देखते हैं असम में आते हैं, तो असम में यहाँ पर मानस है, और यहाँ पर डिब्रू सिकोहा है। ठीक है, आपने याद कर लिया था, आसान नहीं है मानस को डुबोना। और इधर है, अगर जाते हैं तो उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है दिहांग और दिबांग है। यहाँ पर है दिहांग और दिबांग, आप याद कर लेंगे, कोड मैंने दे दिया है कैसे याद करना है। नेक्स्ट हम आते हैं मेघालय। मेघालय में आप जानते हैं कि मेघ गर्जर तो आप क्रैक हो गए, तो मेघालय में नो क्रैक है। और नीचे है वेस्ट बंगाल, देखिए यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, और सुंदरबन कौन नहीं जानता है, ये जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से मिलता है, बनता है ये। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में अभी जानते हैं कि आप ओढ़नी कैसी ओढ़ते हैं, सिंपल, तो सिंपली पाल। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश को कैसे याद रखेंगे, अभी आपने पढ़ा कि कोई अंधा आदमी है जो शेषनाग से अंधेरे में खेल रहा है, तो अंधेरे में शेषनाग से कोई खेल रहा है, तो शेषनाग यानी कि शेषाचलम यहाँ पर है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपने पढ़ा कि तमिलनाडु और केरल, ये जो बॉर्डर है यहाँ पर है, देखिए ये केरल है, केरल इस तरह से, और ये तमिलनाडु, दोनों के बॉर्डर पे यहाँ पे अगस्त्यामालाई जो कि सबसे निचला है, दक्षिणतम है। और लेकिन सबसे दक्षिणतम अगर कहा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम, तो वो है अंडमान निकोबार पे। ये जो है अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पर ग्रेट निकोबार पे कहीं है यहाँ पर, ठीक है, जो कि अगर इस तरह से देखा जाए तो सबसे नीचे है। इसके बाद अगर बात करते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार, देखिए देखते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार, तो गल्फ़ ऑफ मन्नार यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पे काऊ पाई जाती हैं, सी काऊ, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। इसके बाद देखते हैं, देखिए ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है नीलगिरी, जो कि सबसे भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे, देखिए ये है कर्नाटक का बॉर्डर, ये है तमिलनाडु, और ये है इधर से केरला, तो यहीं पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों पे ही बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी रिजर्व, ये सबसे भारत का सबसे पहला है। इसके बाद और देखते हैं, नीलगिरी के बाद अगर आप इधर आते हैं तो गुजरात में, ये है गुजरात, और यहाँ पे है कच्छ, और यहाँ पे पाए जाते हैं द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे ऐस पाए जाते हैं, यानी गधे पाए जाते हैं। इसके बाद लगभग आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर भी चल देते हैं और थोड़ा सा बीच में देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एमपी लोग क्या करते हैं, पन्ना, पन्ना यहाँ पर है, ऊपर है, पचमढ़ी नीचे है। और आप एक और चीज़ आपने यहाँ पे सुना था कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे अचानक मार अमरकंटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों के बॉर्डर पे है। बस इस तरह से सारे बायोस्फीयर रिजर्व हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं जो 11 मैप के अंतर्गत आते हैं उनको किस तरह से याद रखेंगे। चलिए, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में 11 आते हैं, और इनको याद रखने का तरीका है, आप एक कल्पना करिए कि जब कृष्ण जी छोटे थे तो कृष्ण जी क्या करते थे, मक्खन खाते थे और गाय चराते थे, बांसुरी बजाते थे। तो कल्पना कीजिए कि एक दिन नाराज़ हो गए, क्यों, क्योंकि उनको मक्खन नहीं मिला, तो मम्मी से अपने कह रहे हैं जसोदा मैया से कि मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। और उसी तरह से हमने एक इस तरह से सिंपली एक कहानी बनाया है, और इसी कहानी से हम याद रखेंगे। तो कल्पना कीजिए कि नीली गाय वन में ले जाने से नंदलाल ने नकार दिया। बस एक सेंटेंस हो गया, या फिर एक कहानी बन गई कि नीली गाय, कोई नीली गाय है, बहुत सारी गायें हैं, उन गायों में से नीली गाय को वन में ले जाने से नंदलाल ने नकार दिया। तो इनसे पहले देख लीजिए,
नीली से नीलगिरी हो गया। गाय, गाय अब अभी आपने पढ़ा था, गाय कहाँ पाई जाती हैं? काऊ पाई जाती हैं गल्फ ऑफ मन्नार में, तो ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। अब वन में यानी कि सुंदरबन, ले जाने से इसका कोई मतलब ही नहीं है। नंद लाल से नंदा देवी, नंद से नंदा देवी, और नकार दिया यानी कि नो क्रैक। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 आपने एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया। यशोदा मैया का कोई मतलब ही नहीं है। पीछे मुड़ी यानी कि पचमढ़ी। सिंपल सी यानी कि सिंपली पाल। गई यानी कि यशोदा मैया पीछे मुड़ी और सिंपल सी गई। और अचानक सी आई, तो अचानक का मतलब अचानक मर, अमरकंटक। और गोट की मलाई कृष्ण के जांग पर रख दी, यानी गोट की मलाई लाई, कही कि लो मलाई खा लो, उनके जांग पर रख दी तो कृष्ण जी खाने लगे। तो गोट यानी कि ग्रेट, रन आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है, नीचे जो ग्रेट निकोबार इसका होगा। और मलाई तो आप जानते हैं अगस्था मलाई, और जंग यानी कि कंचनजंगा। तो इस तरह से आप 11 को याद रख पाएंगे कहानी के माध्यम से। देखो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी मैंने सबका नाम यहाँ पे दे दिया है, आपको पूरी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओके, बाकी मैंने यहाँ पे और कुछ दिया है जो कि नीचे लिस्ट भी मैंने दे दिया है, 18 के जो भी हैं नीचे लिस्ट मैंने दिया, आप उनको PDF में कंप्लीट PDF मिलेगी, आप देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।